गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज हमारा जो है हिंदी में बाल राम कथा है। तो बाल राम कथा में हमारा जो है 11 चैप्टर चल रहा है। पाठ 11 कौन सा है हमारा? लंका में हनुमान। ठीक है, तो लंका में हनुमान वाला चैप्टर है, इसका हम लोग पाठ चर्चा करेंगे। तो पाठ चर्चा में देखिए, आप लोग बुक निकाल लीजिए और देखिए इसमें लंका में हनुमान उठो अंगड़ाई ली, झुक कर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महंत पर्वत पर जा खड़े हुए। जमावट सफल हो गए जाते हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट हो गई। यानी कि जब हनुमान जी से कहा गया कि आप जो है लंका की खोज करना है, तो सागर को पार करना है, तो वो सागर के सामने गए तो विशाल सागर जो है अपनी ऐंठ में खड़ा हो गया। लेकिन जब हनुमान को देखा कि वह तो राम के समर्पण पर अपना प्राण तक त्यागने को तैयार है, तो वह थोड़ा पीछे को हट गया। ठीक है, हनुमान ने दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर छूकर उसे हाथ पर पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे। समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ ही दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महल पर्वत सुंदर था, वनस्पतियां और जीव जंतु से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान को के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थरथरा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोले की तरह। हनुमान ऐसे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट सी हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मेनक सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मेनक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर ले। समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था बेटा? मेनक पर्वत। ठीक है, गए हो। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मेनक ही स्वच्छता बांध ली। राम काज में वह मेनक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वहाँ कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कोई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, हनुमान की वहाँ पे राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया। हनुमान जो थे उन्होंने उसको चकमा दे दिया।
किया, उसके मुंह में घुस कर निकल आए। आगे की ओर राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिस्का था। छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिस्का को मार डाला। आगे बढ़े। अब गत्यंतर दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी सोने की लंका आकाश में उड़ते हुए गंगूरे की उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा लहराती संगीत धाराएं वे रचित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगना था। तो बेटा, दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की कि समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया जाए। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जी जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी की सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंता से बाहर आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारा घर छान मारा। पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया था, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उससे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहाँ अशोक के नीचे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उसका आकाश छूने को अतुल यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान ने निराश करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था। ऐसे में नीचे
उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें आहट सुनाई पड़ा। वह राक्षसी थी। हनुमान इधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसी का झुंड था कि वे किसी बात की ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपट कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाए हुए, उदास, दानी, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। तो बेटा इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता की खोज किस तरह से की, ठीक है। तो उन्होंने जो है रावण की जो पूरी लंका थी वहां पे तो लंका में वो जो है पहुंचे थे और उन्होंने लंका में सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्होंने जो है अशोक वाटिका में सीता का पता लगा लिया। बाकी पूरा चैप्टर आप रीड कर लीजिएगा। तो इसमें ये था कि हनुमान जी लंका किस तरह से पहुंचे, समुद्र लांघते हुए, और कौन कौन सी राक्षसी से और कौन से पर्वत से वो लड़ते लड़ाते वहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो बेटा अभी बुक जो चैप्टर है हमने इसको पढ़ा दिया है, आप लोग एक बार और रीड कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।